विक्टिम ब्लेमिंग होती है, Yes. कुछ भी हो जाए तो आप ब्लेम Always. करते हैं औरत को, तो औरत का माइंडसेट कसूर है। वही है ना। आई वॉज तो रीडिंग अ फिर- न्यूज, ये फिर तो आप क्या हाफिजाबाद कहेंगे? की अभी कल की न्यूज है, एक आई थिंक बहावलनगर या बहावलपुर में, वो उस मर्द हजरत ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया टू रेप हिज वाइफ। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो जनरेशन आ रही है, क्योंकि हम नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, या अपनी लाइक अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, तो इसमें जो मर्द हजरात हैं वो समहाउ फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम अपने वालिदैन के दौर की बात करें, हमसे जो पिछली जनरेशन थी, उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि औरत जो है अगर वो समहाउ अपने पहले घर में कर भी रही थी, तो वो शादी के बाद उसने अपनी जॉब्स जो है वो क्विट की हैं। लेकिन अब आपको लग रहा है कि सोसाइटी में ये चेंज तो शायद आ गया है कि आज का मर्द जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल वो कंट्रोलिंग है। तादाद बड़ी है लेकिन अभी भी उतनी नहीं है। हम मेजर सिटीज की बात करें, अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ऐसे जो थोड़े आप समझें कि तरक्की की तरफ गामजन है शहर, वहां पर तो ये तादाद ज्यादा है। क्योंकि आपके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया ना, फिर आपको लगता है कि अगर पार्टनर भी आपका साथ, मैं यही कहने लगी थी, क्योंकि अब आपके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए आप फ्लेक्सिबल हुए हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही रहते और सब कुछ इजी पीजी होता, तो आज भी औरत इस तरह सोच वही है। सोच वही है। अब आप मोटरवे इंसिडेंट को याद कर लेंगे, इतनी रात को तुम घर से बाहर ही क्यों निकली। एक नूर मुकद्दम को देख, ऐसी बड़ी पोजीशन का आदमी की बात कर लें कि वो दोनों पढ़े लिखे थे ना, तो नूर मुकद्दम का केस भी हमारे सामने तो ये तो रिस्पॉन्सिबल शख्स थे ना जिन्होंने ये जुमला बोला था। ये जुमला मेरे दिल पर नक्श है और आज भी मैं भूल नहीं सकती कि कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। और नूर मुकद्दम के केस में हमने वो जज साहब की भी बात सुन ली थी। और उसके बाद विक्टिम ब्लेमिंग होती है, कुछ भी हो जाए तो आप ब्लेम करते हैं औरत को। तो माइंडसेट वही है ना, असल माइंडसेट बदलना है। अगर आपके साबिक वजीर आजम अगर बोल देता है कि मर्द रोबोट तो नहीं है ना, लड़कियों को अपने कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो पीछे रह क्या जाता है? फिर यहाँ He was a leader। अब ना एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो जाएगी यहाँ पर। आप फिर जो कम उम्र बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा होता है, मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। कब्र में भी वो महफूज नहीं है। अब वो वाकया भी हाफिजाबाद में जो हुआ है, जहाँ पर अपने शौहर महरम के साथ वो जा रही थी, दिन का वक्त था जो हुआ। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज, ये तो हाफिजाबाद की अभी कल की न्यूज है, एक आई थिंक बहावलनगर या बहावलपुर में, वो उस मर्द हजरत ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया टू रेप हिज वाइफ। ये हो रहा है इस सोसाइटी में। अब इसको आप क्या नाम देंगे? फिर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का आना बहुत जरूरी है। फिर मैं ये जरूर चाहूंगी कि हमारे उलमा, मुफ्ती साहिबान खवातीन के हकूक पर भी बात। वो कैसे करेंगे? आई एम रियली सॉरी, आई एम कोटिंग दिस, लेकिन मौलाना फजल रहमान की अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने जलसा किया, उसमें कहा है कि हम इसके अगेंस्ट हैं जी। 18 साल की लड़की या लड़के का जो निकाह हमारे समहाउ रूल बन गया है पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं ये रूल ही खिलाफ है, ये तो शरीयत के अगेंस्ट है। वो तो फिर शरिया काउंसिल मौजूद है और ऐसे इज्तिहाद का सुन रखा होगा आप तमाम लोगों ने कि आप गौर फिक्र करके जो वक्त चल रहा है उसके मुताबिक कवानीन ला सकते हैं। शरई कवानीन, इज्तिहाद की गुंजाइश मौजूद है, तो आप ऐसे कवानीन लेकर आइए। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है वक्त की कि उलमा और मुफ्ती इस पर बात करें, खवातीन के हकूक की बात करें। और बड़ी अजमत है एक खातून होने में, और जिस तरह से इस्लाम में औरत को इज्जत, राइट्स, सब कुछ मिले हैं, आप कुछ और ना करें, उसके मुताबिक उसको उसके हकूक देने लगे, उसके मुताबिक अपनी सोच को बदलें, तो सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। मसला हमारी सोच में है ना, मसला जो हमें दीन ने सिखाया है उसमें तो नहीं है। उसमें तो इतनी गुंजाइश मौजूद है, आप उसको पढ़ते ही नहीं है। हम सिर्फ कुरान पाक को अरबी जबान में पढ़ के उसके बाद इज्जत एहतराम से उसको ताकचे में सजा जरूर देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक नहीं चलाते। आप उसको पढ़कर तो देखिए।